साईं बाबा हिंदू या मुसलमान, वो इंसान है या फिर भगवान, इस बात पर तो सालों से बहस होती चली आ रही है। लेकिन अब काशी में एक बार फिर मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटाने के बाद विवाद गहरा गया है। काशी में साईं बाबा की मूर्ति हटाने का विवाद क्या शांत हो जाएगा या फिर इसकी चिंगारी देश भर के मंदिरों तक पहुंचेगी और साईं को लेकर विरोध और बवाल होगा। साईं को लेकर दोनों ही धर्मों के लोगों की आस्था है, विश्वास भी है, लेकिन विवाद मंदिर में साईं की मूर्ति पूजन को लेकर हो गया है। साईं बाबा भगवान है या फिर इंसान, ये विवाद कई सालों से चला आ रहा है और इसी को लेकर लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन सच ये है कि साईं के भक्तों के बीच कभी यह मुद्दा नहीं बना, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो या मजहब का हो। लेकिन अब काशी में एक बार फिर साईं की मूर्ति हटाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। साईं पर डाउट, मंदिरों से आउट। साईं इंसान या भगवान, फिर छिड़ा घमासान। काशी से मूर्ति हटाई, देश भर में हटाएंगे। आखिरकार 10 सालों बाद फिर साईं बाबा के विवाद का जिन बाहर आ गया है। साईं बाबा संत है या फिर भगवान, इस मुद्दे पर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। साईं पर ताजे विवाद की शुरुआत धर्मनगरी काशी से शुरू हुई। काशी में 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटा दिया गया, जिसके बाद अब ये बहस शुरू हो गई है कि क्या काशी से शुरू हुआ साईं की मूर्ति का विवाद देश भर की मंदिरों तक पहुँचेगा। हमारा मात्र इतना कहना है कि हमारे सनातन मंदिरों में चांद मियां उस साईं की क्या आवश्यकता है। आप अपने व्यक्तिगत पूजा करिए, अपने घर में करिए, अपना मंदिर बना करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये व्यक्तिगत पूजा होती है, सनातन में प्रेत पूजा मान्य नहीं है और सनातन मंदिरों में कैसे होगी। और काशी खंड में कहीं भी वर्णित नहीं है कि साईं की पूजा या साईं नाम का कोई देवता काशी खंड में है। जिस सनातन रक्षा दल संगठन और केंद्रीय ब्राह्मण सभा ने काशी में इस तरह के अभियान की शुरुआत की है, उनका दावा है कि सनातन में साईं बाबा की पूजा कोई प्रावधान नहीं है और ना ही शास्त्रों में इसका प्रमाण। जानकारी ना होने की वजह से सनातन को मानने वाले एक मुसलमान फकीर चांद मियां को साईं बाबा मानकर उनकी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित कर रहे हैं, जो कि गलत है। यह अभी 4-5 साल से स्वामी स्वरूपानंद जी ने मतलब एक अभियान छेड़ रखा, जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको दाखिल भी किया और उन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया कि हमारे साईं जी जो है मुस्लिम है और उसी के कारण जो है उनको हटाने का जो है उन्होंने अपने सनातनी मंदिरों से जो है हटाने का एक आदेश जारी कर दिया कि लोग हटा लें। और उन्होंने भी हम लोगों से निवेदन किया कि नहीं जो है इनको हटा दी। जितने भी साईं भक्त हैं हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि उनके पूजन अर्चन से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उनका वह मंदिर कहीं भी स्थापित करके अलग से जो है वह पूजन अर्चन करें। 20 साल पुराना विवाद एक बार फिर से काशी में गरमाया है और ये विवाद मंदिरों से साईं के मूर्ति को हटाने का है। सनातन रक्षक दल का नाम का एक संगठन आज बड़ा गणेश और पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर से साईं के मूर्ति को निकालकर गंगा में प्रवाहित कर दिया है। मंदिर निकालने के साथ पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हो गए हैं। ये कहा जाए कि पक्ष विपक्ष में घमासान शुरू हो गया है। जहां पक्ष इसे जायज बता रहा है, सनातन धर्म में इनका कोई स्थान नहीं बता रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना ये है कि ये साईं का अपमान है, ये अपमान नहीं होना चाहिए। खैर जो भी हो, पक्ष और विपक्ष के इस तेवर में आगे क्या होता है ये तो देखने की बात होगी। लेकिन कुल मिला के काशी का बाजार ये कहा जाए कि मंदिरों के शहर काशी का जो रुख है वो बेहद गर्म है। इसमें कोई शक नहीं है कि साईं को लेकर पिछले कुछ वर्षों से दो राय चली आ रही है। साईं विरोधी उन्हें चांद मियां मानते हैं और उन्हें भगवान का दर्जा देने का विरोध करते हैं, तो दूसरी तरफ साईं के भक्त उन्हें भगवान मानते हैं। काशी के एक ऐसे ही मंदिर में 11 साल पहले साईं की मूर्ति को स्थापित किया गया था।
लेकिन रविवार को उसे वहां से ये कहते हुए हटा दिया गया कि साईं मुसलमान थे, इसलिए उन्हें सनातनी मंदिर में स्थान नहीं दिया जा सकता। साईं के भक्त उनके लिए अलग मंदिर बनाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। काशी की धरती पे जहाँ पर ऐतिहासिक मंदिरों का, जो काशी खंडों का मंदिर है, यहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना अनुचित है। जिन मंदिरों में साईं बाबा की मूर्तियाँ स्थापित हैं, मैं वहाँ के महंतों पुजारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको यथास्थिति जैसे भी हो, जिसके द्वारा भी स्थापित गई है, उनको बुलाकर उनसे कहे कि इनके लिए अलग मंदिर का निर्माण करा ले और उनका पूजन उनको उनके माध्यम से कराया जाए। काशी में सनातन रक्षक दल की ओर से हिंदू मंदिरों से साईं प्रतिमा को हटाने के लिए अभियान तेज किया गया। लोटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर से भी सनातन रक्षक दल के सदस्यों ने मंदिर में स्थापित साईं की प्रतिमा को कपड़े से लपेटकर मंदिर परिसर से बाहर रखवा दिया। अब देखना ये होगा कि साईं पर छिड़ा विवाद आखिर कब शांत होगा, क्योंकि साईं बाबा के अनुयायियों की देश में बड़ी संख्या है और उनके भक्तों ने इसके विरोध में आवाज उठाना शुरू भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। तो क्या काशी से शुरू हुआ साईं बाबा की मूर्ति का विरोध देश के दूसरे हिस्सों तक जाएगा? क्योंकि अब लखनऊ में भी मंदिरों में साईं की मूर्ति को हटाने को लेकर चेतावनी दे दी गई है। क्या काशी से शुरू हुई साईं की मूर्ति को हटाने का सिलसिला पूरे देश में चलेगा, या फिर सनातन धर्मावलंबी भी साईं को लेकर दो फाड़ हो जाएंगे? ऐसा नहीं है कि यह कोई पहली बार हुआ हो जो साईं को लेकर विवाद हुआ। इससे पहले भी मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति को मंदिर से हटाने को लेकर विवाद हो चुका है। अब वाराणसी से शुरू हुआ विवाद फिर देश के दूसरे मंदिरों तक पहुंच सकता है। शिव की नगरी से साईं मूर्तियों को हटाने का विवाद लखनऊ के रास्ते पूरे देश में फैलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इसके पक्ष में है तो कुछ इसके विपक्ष में है, लेकिन कुल मिला के यदि देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष आमने सामने की स्थिति में है। देखने की बात यह होगी कि अब ये मामला देश के किन किन भागों में फैलता है और उसका लोगों का रिएक्शन क्या होता है। साईं हिंदू थे या मुसलमान, साईं संत हैं या फिर भगवान, इस विषय पर हमेशा चर्चा होती रही और आगे भी होती रहेगी। अब साईं को लेकर वाराणसी में जो विरोध शुरू हुआ है, इस विरोध की चिंगारी इतनी आसानी से कम होती नहीं दिख रही। लोगों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन वाराणसी में आनंदमयी मंदिर के पुजारी की शिकायत के बाद सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष की गिरफ्तारी हो गई है। अजय शर्मा जी हैं, जिनके द्वारा आह्वान किया गया था कि साईं बाबा की जो प्रतिमाएं हैं उनको जो मंदिर हैं उनसे हटाया जाएगा। एक हमारे को तहरीर चौक थाने से प्राप्त हुई है, जिस चौक थाने पे जिस पे ये आनंदमयी हनुमान जी मंदिर है, उसमें भी साईं बाबा की प्रतिमा थी और उसी में वो जो पुजारी हैं वहाँ के, उन्होंने एक लिखित तहरीर दी है कि इससे जो है जितने भी साईं भक्त हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और उसी में अब एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अजय शर्मा को हिरासत में ले लिया गया है। शिव की नगरी काशी में इन दिनों साईं मूर्ति को हटाने का विवाद गहराता जा रहा है। जहां 2 दिन पहले शिव मंदिरों से, या ये कहा जाए कि काशी के अन्य मंदिरों से साईं के मूर्ति को हटाया गया, वहीं आज साईं मूर्ति को हटाने वाले अजय शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि इन्हें शांति भंग की आशंका में ले गया है, लेकिन इस गिरफ्तारी के साथ ही पक्ष विपक्ष सामने आ गया है, या ये कहा जाए आमने सामने आ गए हैं। पक्ष जहां इस कृत्य को ठीक बता रहा है, या ये कह रहा है कि साईं को शिव मंदिरों में या अन्य मंदिरों में नहीं होना चाहिए, तो वहीं विपक्ष के लोग साफ साफ कह रहे हैं कि ये भगवान साईं का अनादर है। लेकिन देखने की बात ये होगी कि अब पक्ष और विपक्ष की ये राजनीति, या ये कहा जाए कि ये नूरा कुश्ती किस कदर अपने आप को आगे बढ़ाती है और किस करवट बदल बैठती है, ये देखने की बात होगी। लेकिन अब देखना ये भी होगा कि शाम होते होते तक जब अजय को कोर्ट में उपस्थित किया जाएगा तो कोर्ट उन्हें जमानत देती है या जेल के लिए विदा करती है। साईं बाबा की मूर्ति को मंदिरों से हटाने को लेकर सनातन धर्मावलंबी दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इसका विरोध किया है, तो वहीं अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी जो मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाने के पक्ष में है। सनातन हिंदू धर्म के 127 संप्रदाय हैं। सभी संप्रदायों की अपनी मान्यताएं हैं और हम उन मान्यताओं का सम्मान करते हैं। हमें किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। मूर्ति आज जो हटाई जा रही,
इस मूर्ति को 7 साल 8 साल 10 साल पहले रखा किसने? उसी मंदिर ने, उसी प्रबंधन ने। तो आज वो हटा क्यों रहा है? कल को उनकी आस्था थी, आज अनास्था में बदल गई, या इसके पीछे महाराष्ट्र चुनावों को ध्यान में रख करके कोई राजनीतिक गहरी साजिश तो नहीं है? वो समर्थन करते हैं। वो एक वैदिक ब्राह्मण है और काशी में देखा जाए कि पुराणों के विषय में अगर देखा जाए या ग्रंथों के विषय में देखा जाए या देवी देवताओं के विषय, जो अजय जी से जानकारी मिल जाएगी, हमें लगता है कि और से मिलने में वो चीज़ नहीं हो पाती पूर्ण, मगर आपके पास बहुत सी जानकारी होती है, वो देते हैं और जो कार्य कर रहे हैं हम इनके साथ में हैं, इनका सपोर्ट करते हैं और इनका समर्थन करते हैं कि ये ऐसे कार्य में, अपने कार्य में, मिशन में आगे बढ़े और सफल रहें। हम लोग अजय जी के साथ में हैं और अजय जी का समर्थन करेंगे। कहीं भी कोई भी ऐसी समस्या आएगी तो अजय के लिए निर्माणी अखाड़ा के साधु संत सन्यासी इनका सपोर्ट करेंगे और अजय जी को आगे बढ़ाएंगे। वाराणसी के बाद लखनऊ में भी मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटाने का सिलसिला शुरू होने वाला है। हिंदू संगठनों ने इसकी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन नवरात्रि के चलते कुछ दिनों के लिए इसे टाल दिया गया। जानकारी के मुताबिक साईं भक्तों को इसकी जानकारी भी दे दी गई है कि वो मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटा लें। साईं की मूर्ति को लेकर लखनऊ में भी जबरदस्त विरोध हो सकता है। मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति लगाए जाने को लेके जो विरोध प्रदर्शन है वो लखनऊ भी पहुंचता दिख रहा है। हालांकि हिंदू महासभा ने अपने ऐलान के बाद 2 दिन की मोहलत अभी दी हुई है और ये कहा है कि उसके कुछ टेक्निकल पक्ष हैं, उसके कुछ तकनीकी कारण हैं जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल इसको टाला जा रहा है और अगले 2 दिनों बाद हिंदू मंदिरों से जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं उस जगह पे अगर इनकी मूर्ति लगी हुई है साईं बाबा की, तो साईं बाबा की मूर्ति को हटाया जाएगा और इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से इसकी व्यवस्था की जा रही है। मंदिर के पुरोहितों से, पुजारियों से, उनसे बातचीत की जा रही है और इस आपसी सहमति के आधार पर ये मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जाएंगी। साईं को लेकर भक्तों की अपनी अपनी राय है। सनातनी भक्तों का मानना है कि मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति को लगाना ठीक नहीं। लोगों का कहना है कि साईं बाबा का अलग से मंदिर बनाना चाहिए जिसमें उनकी पूजा हो। कहीं तक सही हो रहा हो, कहीं तक गलत भी है। जहाँ पर साईं जो थे वो एक सिद्ध पुरुष महात्मा थे, उनके लिए मंदिर बनवाया जाएगा। अगर रखने के लिए जगह दी गई है जहाँ पर रखी जाएंगी वो भी तो मंदिर कहा जाएगा और श्रद्धा जिसकी है जो पूजना चाहे वो पूजे। पहली बात तो जो ये साईं मूर्ति स्थापित की गई थी, ये स्थापना ही उनकी गलत थी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहीं भी कोई भी शास्त्र में उनका वर्णन नहीं है। कोई भी उनके शक्तिपीठ के तौर पे कहीं कुछ नहीं है। कोई कथाएं हैं उसमें भी कोई वर्णन नहीं है। तो ये मंदिर में साईं मूर्ति का मामला चल रहा है। जिन मंदिरों में साईं मूर्ति की स्थापना हुई वो एक ट्रेंड के तहत हुई थी। उस समय दौरान आया था कि हर व्यक्ति साईं की पूजा करने लगा, साईं में आस्था दिखाने लगा, लेकिन धीरे धीरे वो ट्रेंड कम होता चला गया और जिन मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना हुई वहाँ पहले से कोई साईं मूर्ति स्थापित नहीं थी। मूर्तियाँ पहली बात तो मंदिर से हटानी ही नहीं चाहिए और अगर हट भी रही हैं तो उसको जो है किसी दूसरी जगह पर व्यवस्था कर देनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि साईं बाबा को लेकर काशी से शुरू हुआ विवाद अभी और बढ़ता जाएगा, क्योंकि काशी के बाद लखनऊ और अब दूसरे शहरों तक साईं बाबा की मूर्ति को मंदिरों से हटाने की मांग तेज होने लगी है। ऐसे में ये विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ऐसा नहीं है कि साईं बाबा की मूर्ति हटाने को लेकर विवाद कोई पहली बार हुआ है। इससे पहले भी मंदिरों में साईं की मूर्ति को हटाने को लेकर विवाद हो चुका है। आज भी संत समाज साईं की मूर्ति पूजा का विरोध करता नजर आ रहा है। मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाने को लेकर देश भर में विवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। काशी से शुरू हुआ विवाद अब तेजी से देश भर में फैल चुका है। साईं बाबा भगवान हैं या फिर इंसान, चर्चा छिड़ गई है। साईं मूर्ति हटाने को लेकर विवाद और बढ़ सकता है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब साईं बाबा को लेकर विवाद हुआ। 10 साल पहले भी कुछ ऐसा ही विवाद दिखा था, जब शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने पहली बार आवाज उठाई थी। उस वक्त भी देश भर में बवाल मचा था।
कि जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है, पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहाँ पर त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। 3 दोष होते हैं, दुर्भिक्ष होता है, मरण होता है, भय होता है। तो ये नियम है। तो हमने ये बताया कि महाराष्ट्र में अपूज्यों की पूजा बहुत अधिक हो रही है, उसका ये परिणाम हो रहा है कि वहाँ दुर्भिक्ष हो रहा है। तो हमने कोई आरोप नहीं लगाया, शास्त्र का जो वचन है उसको उद्धृत करके ये बताया है। अब एक बार फिर साईं बाबा की मूर्ति को हटाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति रखना और पूजा करने का विरोध खुद शंकराचार्य भी कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाई जानी चाहिए। कुछ लोगों की किसी व्यक्ति विशेष पर किसी कारण से श्रद्धा है, हम उसको इनकार नहीं करते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनको भगवान के रूप में प्रस्तुत कर दें और भगवान बना करके ये कहने लगें कि राम कृष्ण शिव सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ हैं। और फिर सनातन धर्म के जो मंदिर पहले से बने हुए हैं, कोई शिव मंदिर बना है, कोई कृष्ण, कोई राम मंदिर बना हुआ है, कोई गणेश जी का मंदिर, कोई हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, उन मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति ले जा करके स्थापित कर दें, तो ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति रखने का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जिन भक्तों की आस्था है वो पूजा करें, लेकिन मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति रखना और भगवान के बराबर उनको बताना ठीक नहीं है। अगर आप साईं बाबा के भक्त हो, आप एक अलग साईं बाबा का मंदिर बना लो, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आप सनातन धर्म के मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति केवल ला करके और स्थापित कर देते हैं। और साईं बाबा की जो मूर्ति स्थापित की जाती है वो कैसी है कि साईं बाबा जो व्यक्ति हैं वो अपना बायां पैर नीचे रखे हैं और दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर, माने पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके बैठे हुए हैं, जो कि हमारे यहाँ अशिष्टता माना जाता है। किसी भी बड़े के सामने कोई व्यक्ति पैर पे पैर चढ़ा करके बैठे, इसको शास्त्र की दृष्टि से अशिष्टता माना जाता है। तो वो ऐसी मूर्ति दिखाई जाती है और उस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि यही मूर्ति जो है परब्रह्म परमात्मा है। इधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा है कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं है, इसलिए मंदिरों में उनकी मूर्ति को रखकर पूजा करना ठीक नहीं है। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं। किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते, साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। साईं बाबा इंसान है या फिर भगवान, इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। हिंदू धर्मावलंबी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, फिर चाहे वो संत हो, महात्मा हो या फिर शंकराचार्य हो। मंदिरों में साईं बाबा की पूजा को लेकर विरोध किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जिन साईं बाबा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है वो हिंदू हैं या मुसलमान, और कौन है साईं बाबा, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। साईं बाबा हिंदू हैं या फिर मुसलमान, साईं बाबा भगवान हैं या इंसान, ये ऐसा विषय है जिस पर हमेशा से विवाद छिड़ा हुआ है, बहस होती रही है। लेकिन साईं बाबा कौन थे, इस बारे में सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। साईं बाबा का कहाँ जन्म हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, ये एक रहस्य बना हुआ है। कोई उन्हें हिंदू बोलता है और कोई उन्हें मुसलमान कहता है। साईं बाबा को लेकर कहा जाता है कि वो योगी और फकीर थे। ऐसी जानकारी है कि साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में 28 सितंबर 1835 को हुआ था।
साईं बाबा को लेकर कहा जाता है उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा मस्जिद में बिताया था, जिसे वो द्वारका माई कहते थे। हालांकि अभी भी साईं बाबा ने अपने आप को किसी जाति के बंधन से नहीं बांधा। साईं बाबा हिंदू और मुसलमान सभी के लिए समान भाव रखते थे। साईं ने मानवता को अपना धर्म माना। ऐसी भी जानकारी है कि साईं बाबा शिरडी में सबसे पहले वर्ष 1854 में दिखाई दिए थे। जिस वक्त वो शिरडी पहुँचे उस समय वो किशोरावस्था में थे। जब लोगों की उन पर नजर पड़ी तो वो नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। इसके बाद अचानक ही वो शिरडी से गायब हो गए। कई लोग उन्हें मुस्लिम बताते हैं और कहते हैं कि उनका नाम चांद मियाँ था, तो कुछ लोग उन्हें हिंदू भी मानते हैं और उनका नाम हरि बाबू भूसारी बताते हैं। साईं बाबा हिंदू हैं या मुसलमान, इसको लेकर कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, न ही इसकी पुष्टि है। अब एक बार फिर साईं बाबा की मूर्ति हटाने का मुद्दा गर्मा गया है, जिसके पीछे सभी के अपने अपने तर्क हैं।